हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों को कोम कैसे करती हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बालों को कोम करने में तो आपको बहुत टाइम लगता होगा। और मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। तो एक्चुअली में मुझे 10 मिनट ही लगते हैं और कई बार उससे कम समय भी लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों को कोम कैसे करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम बालों को कंघी अगर बराबर नहीं करेंगे, कोम बराबर नहीं करेंगे, अगर उसके साथ हम कुश्ती करेंगे तो बालों की वॉल्यूम जो है वो लूज़ हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो बालों को कंघी करने के लिए सबसे सही टाइम आप चूज़ कर लीजिए। जब आप फ्री हों तब आप बालों को कंघी करिए। और बालों को कोम रोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। स्कैल्प की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जब कंघी लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन बनता है और वो अच्छा होता है। बालों की ग्रोथ के लिए बालों को टाइम टू टाइम ट्रिम कराते रहना, ट्रिम मतलब नीचे से थोड़ा सा कटवाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि ये कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मैंने बालों को कटवाया नहीं और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, नीचे से थोड़े ड्राई भी हो गए हैं। तो इस वक्त मुझे बालों को एटलीस्ट 2 इंच बाल कटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं बालों को धोने के बाद गीले बालों को ही मैं कंघी करना पसंद करती हूँ। लेकिन गीले बाल मतलब पानी टपक रहा हो, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। बालों को धोने के बाद मैं कंडीशनर करती हूँ। कंडीशनिंग करने के बाद मैं बालों को टॉवल से मैं लपेट लेती हूँ और तकरीबन आधे घंटे तक मैं बालों को कवर करके रखती हूँ उस टॉवल से, और उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। टोटल मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप बाल ओपन करेंगे तो बालों से पानी टपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैं बालों को 2 पार्टीशन में सेपरेट कर लेती हूँ और फिर नीचे की तरफ से सुलझाते हुए मैं ऊपर आती हूँ। नीचे की तरफ से सुलझाने का मतलब ये है कि जब आप ऊपर से कंघी करेंगे और वो जो उलझन है वो नीचे खसकती जाएगी, तो वो बड़े आसानी से नीचे की तरफ से निकलती है। अगर मैं ऊपर की तरफ से कंघी करूँगी तो नीचे तो ऑलरेडी उलझन है, तो वो एक ही जगह पे अटक जाएगी और वो हेडेक बन जाता है। तो इसलिए मैं पहले नीचे का सुलझाती हूँ और फिर ऊपर से कंघी करते हुए नीचे से ही धीरे धीरे, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हल्का हल्का वो उलझन मैं नीचे ले जाते हुए सुलझाती जा रही हूँ। तो एक साइड का कोम करने में लगभग 5 मिनट या उससे कम लग जाते हैं बड़े आराम से। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाल जो है वो मुझे सुलझाने का मौका नहीं मिलता है। बाल मेरे सूख जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं सूखे बालों में जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे हल्का सा तेल मैं लगा लेती हूँ, हल्का सा तेल, और फिर मैं उसे कंघी करती हूँ, कोम करती हूँ, तो वो बड़ी आसानी से अच्छी तरह से कोम हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बाल गिरते हर किसी के हैं, मेल फीमेल हर किसी के गिरते हैं। एंड एवरेज तौर पर रोज़मर्रा के तौर पर आप देखेंगे 50 to 100 बाल जो है वो हर किसी के गिरते हैं। तो इतना अगर आपका बाल निकल रहा है तो प्लीज़ आप उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक साइड का बाल मेरा सुलझ चुका है और ये अब मैं दूसरे साइड पर सुलझा रही हूँ धीरे धीरे से। एज यू कैन सी, पीछे की तरफ मैंने हाथ रखा हुआ है और पूरे बालों में कंघी को घुसाना नहीं होता है। अगर ज़्यादा उलझन है तो कंघी नीचे फिसलेगी ही नहीं, और ऐसे केस में कई बार मैंने देखा है लोग कुश्ती करते हैं। तो ऊपर की तरफ से उलझन को
लेते हुए नीचे की तरफ हम झटकेंगे और ऑलमोस्ट मेरा सेकंड पोर्शन भी ये क्लियर हो चुका है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 8 मिनट का है। मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड ज़रूर बढ़ाया है और मैंने ज़्यादा स्पीड इसलिए भी नहीं बढ़ाया है ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि मुझे कितना टाइम लगता है बालों को कोम करने में। अगर देखिए खूबसूरत बाल चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही होगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उस केस में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बालों में वॉल्यूम मिले। तो बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बालों को कंघी करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैं नहीं जानती हूँ ये कितने लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे बाल हमेशा से बड़े थे और ये सवाल मुझे अक्सर हर नया इंसान जब मेरे बालों को देखता है तो मुझे ये दो सवाल ज़रूर पूछते हैं। बालों को धोना, बालों को मैनेज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और बालों को कंघी कैसे करते हो। और जब कोई मुझे कंघी करते हुए देखता है, कोम करते हुए देखता है, तो मुझे कहता है कि आप बालों को कोम तो बड़े अच्छे से करते हो। तो बस आपको मैं शायद यही कह सकती हूँ, मेरे लंबे बालों का सीक्रेट ही यही है कि मैं बालों को कोम अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मेरे बालों की जो वॉल्यूम है ऊपर से नीचे तक वो सेम है, ये बीच से नहीं टूटते हैं, जस्ट बिकॉज मैं इन्हें कंघी बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। और देखिए एकदम जब नीचे आप जाएंगे तो बाल थोड़े बहुत पतले होते ज़रूर हैं, बिकॉज़ वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, बाल नीचे के ड्राई हो जाते हैं और जो ड्राई बाल हैं वो टूटते हैं, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो उनका तो बस यही सल्यूशन है, आप उनको ट्रिम कराते रहिए ताकि ऊपर से नए नए ग्रोथ आते रहें। तो इस तरह से मेरी कंघी, मेरा कोम जो है वो हो चुका है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो सी यू in the next video. Bye bye.